माँ कालका को नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार लेकर हाजिर हूँ। राहु का मीन राशि में गोचर होने जा रहा है। तारीख होगी 30 अक्टूबर और आज चर्चा होगी वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के ऊपर। डिटेल में बताएंगे। तो 17 मार्च 2000 करीब 12 अप्रैल माफ करिएगा 2022 को राहु इस राशि में थे। अब 2025 तक यही रहेंगे और अभी तक गुरु चांडाल योग की युति भी बनी हुई थी अप्रैल महीने से, क्योंकि बृहस्पति भी मेष राशि में आ गए थे। तो गुरु और राहु एक साथ गुरु चांडाल योग कहते हैं। अब वो युति भी भंग होगी और राहु अकेले एलोन मीन राशि में रहेंगे, जो कि बृहस्पति की राशि है। और वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए अति इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि पंचम भाव में वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए मीन राशि उदय होती है। और राहु पंचम के त्रिकोण में होने की वजह से या तो बहुत पावरफुल होते हैं या परेशान करते हैं कुछ एंगल में। तो सब डिटेल में बताएंगे, लेकिन उसके पहले समझ लीजिए नक्षत्र का भी गोचर, क्योंकि राशि गोचर की तो बात करते हैं लेकिन ज्योतिषी नक्षत्र की बात नहीं करते हैं। रेवती नक्षत्र में 8 जुलाई के आसपास बुध का नक्षत्र, उसका उत्तर भाद्रपद में 26 करीब 16 मार्च तक रहेंगे। उसका पूर्वा भाद्र नक्षत्र में रहेंगे अगले कुछ टाइम, उसके बाद इस गोचर से निकल जाएंगे। 2025 की बात कर रहा हूं, 16 मार्च करीब 8 जुलाई से 2024 तक यही रहेंगे रेवती नक्षत्र में। उसके बाद कुछ महीने पूर्वा भाद्र, फिर उत्तर भाद्र। तो निश्चित तौर पर अति इंपॉर्टेंट हो जाता है नक्षत्र, लेकिन उससे भी ज्यादा समझ लीजिए राहु टेक्निकल प्लैनेट माने गए हैं। राहु वास्तव में असुर थे, लेकिन डिजिटल के ज्ञाता, अत्यंत योग, फाइनेंस, अकाउंटेंसी, मीडिया, मास कम्युनिकेशन, छोटा पर्दा हो या बड़ा पर्दा, उसके अच्छे ज्ञाता हैं। पाताल के भी अच्छे ज्ञाता माने जाते हैं। कहा जाता है साम दाम दंड भेंट से अपना काम करा लेते हैं। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि, यहाँ पे राहु बहुत कमजोर माने जाते हैं और यहाँ पे ऋषि पराशर नीच तक की स्थिति इसको कहते हैं। तो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए अमूमन राहु बहुत फायदा नहीं देते हैं, क्योंकि लग्न से ही उनको बैर है, राशि से ही उनको बैर है। लेकिन पंचम में होने की वजह से स्थिति इस बार कुछ उलट होगी। और वृश्चिक लग्न वालों, वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर ग्रह गोचर की स्थिति भी समझी जाए तो रैया वगैरह से भी परेशान है, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद जबरदस्त लाभ के कहीं ना कहीं अवसर प्राप्त होंगे, धन के अवसर प्राप्त होंगे। अब डिटेल में आए और समझाएं तो देखिए, वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि जो है जलीय तत्व की राशि है। मंगल की राशि होने की वजह से पृथ्वी पर अधिकार समझती है और भूमि कहा ही जाता है मंगल को। तो ये जब राहु दूसरे जलीय तत्व की राशि मीन में होंगे तो एक कहीं ना कहीं मित्रता का भाव पैदा होगा। वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं कह रहा हूं, कहीं से भी मित्र नहीं होते हैं राहु केतु दोनों, लेकिन यहां पे मित्रता का भाव पैदा होने जा रहा है, क्योंकि जलीय तत्व दोनों की कहीं ना कहीं होंगे। दूसरी चीज, उससे भी इंपॉर्टेंट बात, मंगल और बृहस्पति परम मित्र हैं। मंगल बृहस्पति का सम्मान करते हैं, वहां राहु होंगे तो राहु कुछ कंट्रोल होंगे। राहु इज प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन, गलत चीजों के। जुपिटर इज प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन, सही चीजों के। तो मीन राशि में होने की वजह से जो उनका आसुरी व्यवहार है वो कंट्रोल में आएगा। और मंगल वैसे ही हनुमान जी से कहीं ना कहीं प्रेरित है ये ग्रह, तो निश्चित तौर पर हनुमान जी की वजह से भी राहु के नेगेटिव इंपैक्ट तो वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वालों के ऊपर अगले 18 महीने नहीं देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत खुशखबरी से कर रहा हूं। अब डिटेल में आपका राशिफल, उससे पहले एक एडवाइस कि निश्चित तौर पर अगर आप इसे शेयर कर देंगे तो मेरा भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, आगे बढ़ाइए। कंसल्टेशन चाहिए, नीचे व्हाट्सएप लिखे हुए नंबर पर ले सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। मेरे फेसबुक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। खैर, वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि, पंचम में राहु, एकादश में केतु। सबसे पहले बात इन जनरल की, तो ये जनरल अगले 18 महीने अच्छे रहने वाले हैं। धन के लिहाज से अच्छे रहने वाले हैं, संतान के लिहाज से अच्छे रहने वाले हैं, रिसर्च वर्क वालों के लिए अच्छे रहने वाले हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लिए अच्छे रहने वाले हैं, रियल एस्टेट ब्रोकर्स के लिए अच्छे रहने वाले हैं, साधकों के लिए अच्छे रहने वाले हैं, ज्योतिषियों के लिए अच्छे रहने वाले हैं, जिनकी भी वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि है। जो भी फाइनेंस का काम करते हैं उनके लिए अच्छे रहने वाले हैं, जो भी रियल एस्टेट का काम उसमें डील करते हैं उनके लिए अच्छे रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये गोचर लाभ लेके आया है। अब सीधी बात, नौकरी व्यापार में उन्नति के चांस है।
नौकरी व्यापार में अधिकारी वर्ग प्रसन्न रहेगा। नौकरी व्यापार में खासतौर से नए नौकरी के भी उम्मीद आप कर सकते हैं इस महीने, आने वाले कुछ महीनों में। उसी के साथ साथ नौकरी में तरक्की, नौकरी में परिवर्तन, यात्रा संबंधित नौकरी मिल सकती है और यात्रा से लाभ भी होगा नौकरी में। व्यापार में कोई नया व्यापार शुरू करेंगे, उसमें लाभ मिलेगा। खास तौर से व्यापारी वर्ग किसी बुजुर्ग की सलाह लेकर नया व्यापार शुरू करें। उसी के साथ साथ नौकरी व्यापार में अचानक नए लाभ, समाज में बैठे प्रतिष्ठित प्रभावशाली व्यक्ति आपको लाभ पहुंचाएंगे, जीवन बेहतर होगा। नौकरी व्यापार की बात करें तो खास तौर से जनवरी से लेकर जुलाई तक का वो महीने होंगे 6, जहां पे आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, रियल एस्टेट इंडस्ट्री, अकाउंटेंसी, फाइनेंस, बैंकिंग, शेयर मार्केट, इनमें अगर डील करते हैं, छोटा पर्दा, बड़ा पर्दा, मीडिया, मास कम्युनिकेशन, लाभ मिलेगा। जो लोग राजनीतिक मामलों में एडवाइजरी करते हैं या राजनेता, उनको लाभ मिलेगा। तो नौकरी व्यापार का मोटा मोटा आपने समझ लिया। बात कर लेते हैं धन के मामले की, आर्थिक स्थिति की। पंचम लक्ष्मी स्थान कहा गया, यहां पे बृहस्पति की राशि में इनका बैठना अचानक धन प्राप्ति की ओर दर्शा रहा है। अचानक धन प्राप्ति होगी, अचानक लाभ होगा, रुपए पैसे की स्थिति बेहतर होगी। शेयर मार्केट में खासा लाभ दिखता है, लेकिन राहु इज प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ रॉन्ग थिंग। शॉर्टकट से पैसा कमाना, 2 मिनट में 2 रुपए के 2000 कर लेना, इन सब चीजों के बहुत मौके मिलने जा रहे हैं। अगले 18 महीने दूर रहिएगा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। क्योंकि वैसे ही राहु प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन है, धन का एक्सपेंशन होने जा रहा है, लक्ष्मी का एक्सपेंशन होने जा रहा है, धन आय बढ़ने जा रही है, आय के स्रोत बढ़ने जा रहे हैं, शेयर मार्केट से लाभ मिलने जा रहा है, बिना कमाया हुआ धन, आसानी से कमाया हुआ धन आने वाला है। लेकिन ज्यादा लालच परेशानी पैदा कर सकता है, समझ लेना। आय की बात करें, धन की बात करें, निश्चित तौर पर भौतिक सुख साधन में खर्च होगा, प्रेमी प्रेमिका पर खर्च होगा, घर गाड़ी बंगले पे खर्च होगा, और आवक की कमी नहीं रहेगी। इस दौरान कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हैं, विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं। धन से संबंधित मामलों में विदेशों से भी लाभ मिल रहा है, विदेशों से भी शुभ समाचार मिल रहा है। अब बात पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन तो प्रेम प्रसंग की वजह से लड़खड़ा सकता है। पंचम में राहु, अगर आप सिंगल हैं तो मल्टीपल अफेयर्स 18 महीने में होंगे, कई जगह पे जाएंगे और भ्रमित रहेंगे। स्टेबल पार्टनर की तलाश पूरी होती नहीं दिखती है। पार्टनर आपको छल सकते हैं, चीटिंग हो सकती है, प्यार में धोखा हो सकता है। तो निश्चित तौर पर बड़े बुजुर्गों की बात और अपनी खुद का विवेक का इस्तेमाल करते रहिएगा। दाम्पत्य जीवन में मल्टीपल अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से परेशानियां बढ़ेंगी और निश्चित तौर पर वुमेन वाइन हावी रहेगा। इस दौरान माताएं बहनें अपने पुत्र पुत्री से अच्छे रिजल्ट की कामना कर सकती हैं, उसमें लाभ मिलेगा। बच्चे अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं, माता पिता से संबंध अच्छे रहेंगे, आपके पति पत्नी के संबंध बिगड़ेंगे, प्रेमी प्रेमिका के संबंध बिगड़ेंगे, इसलिए एहतियात रखिएगा। जो लोग कंसीव करना चाहते हैं वो कुछ अच्छी सी दशा अंतर और प्रत्यंतर अपनी दिखवा कर अपने ज्योतिषी से ही करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि पंचम के राहु अकस्मात रिजल्ट, अप्रत्याशित रिजल्ट के लिए भी जाने जाते हैं और ये संतान का भाव है। इसलिए बार बार कह रहा हूं, संतान संबंधित चीजों में केयरफुल रहने की जरूरत है। अगर आपका बच्चा अच्छा पढ़ाई कर रहा है तो और अच्छा एक्सेल करेगा, लेकिन नहीं कर रहा है तो बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। रास्ते से भटक रहा है, केयरफुल रहने की जरूरत है। कंसीव करना चाहते हैं, केयरफुल रहने की जरूरत है। कंसीव कर चुके हैं तो डिलीवरी तक का महीने, डिलीवरी तक का समय ध्यान देने वाली बात है, नहीं तो जिंदगी में उथल पुथल ला सकते हैं। अब बात पारिवारिक जीवन के और पहलू की। पैतृक संपत्ति में लाभ, पुरानी कोई फंसी हुई प्रॉपर्टी बिक सकती है, धन रुपये पैसे की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, पैसे रुपए की स्थिति काफी बेहतर होती नजर आ रही है। उसी के साथ साथ कोई नया घर, गाड़ी, बंगला भी खरीद सकते हैं। अब बात स्वास्थ्य के मामलों की। पंचम स्थान है तो लिवर और पेट का ख्याल रखें। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि वाले अपच का ख्याल रखें, खान पान का ख्याल रखें, विस्की, वाइन या इस तरह के किसी के एडिक्शन का ख्याल रखें। उसी के साथ साथ संतान के स्वास्थ्य का ख्याल भी रखना होगा। स्वास्थ्य थोड़ी नरम बनी रहेगा, पूरे 18 महीने छोटी छोटी दिक्कतें आती रहेंगी। मुझे ही लगता कोई बड़ी दिक्कतें अगले 18 महीने आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी छोटी दिक्कत हो डॉक्टर से सलाह ले लीजिएगा, नहीं तो ये राहु परेशान कर सकता है। और खासतौर से लिवर
गॉल ब्लैडर, पेट, पाचन तंत्र, आंत, क्योंकि जितनी भी ये मुड़ी मुड़ी चीजें हैं ना, ये सब राहु है। इसे सॉल्व कर पाना आसान नहीं है, इसलिए आते भी हमारी ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसलिए इन सब का ख्याल रखना वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वालों को, बाकी स्वास्थ्य सही दिखता है। अब आप उम्मीद कर रहे हैं महाउपाय बताऊं जल्दी से। राहु स्त्रोत का पाठ शनिवार के दिन करना है। कौवे को उबले हुए चावल छत के ऊपर रख देने हैं शनिवार के दिन, खा ले तो बहुत बेहतर। चींटियों को आटा खिलाना है बुधवार के दिन। कोई पैरट, कोई तोता अगर आसपास मिल जाए तो पिंजड़े से उसे मुक्त कर देना है बुधवार के दिन। उसी के साथ साथ शिव चालीसा का पाठ सोमवार और शनिवार निश्चित तौर पर लाभ देगा। मीन राशि पे होने की वजह से नारायण कवच का पाठ बृहस्पतिवार के दिन वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वालों को महालाभ लेकर आए। तो ये छोटे छोटे उपाय करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अभी तक नहीं किया। आज को दीजिए इजाजत। प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।